Hello guys, my name is Ali and you are watching the Desi Files. भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन। हर रोज 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिर इस भरोसे के साथ इन लोहे की पटरियों पर सफ़र करते हैं कि वो अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे। लेकिन साल 2024 के आखिरी महीनों में इसी रेलवे नेटवर्क के साये में एक ऐसा साया रेंग रहा था जिसने देश के 6 राज्यों की पुलिस की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसा बेरहम कातिल जिसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। वो किसी बड़ी दुश्मनी या करोड़ों की दौलत के लिए कत्ल नहीं कर रहा था। वो सिर्फ चंद रुपयों के लिए उन लोगों की जान ले रहा था जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते थे, यानी ट्रेनों के विकलांग और महिला डिब्बों में सफ़र करने वाले बेबस मुसाफिर। इस खौफनाक सिलसिले का पर्दाफाश हुआ 14 नवंबर 2024 को गुजरात का वलसाड जिला। 19 साल की एक कॉलेज छात्र रोज की तरह शाम को अपनी ट्यूशन क्लास के लिए निकली थी। घर वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो रात को वापस नहीं लौटी। अगले दिन सुबह रेलवे पटरियों के ठीक पास एक आम के बगीचे में उसकी लाश मिलती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पुलिस के होश उड़ा दिए। उस मासूम बच्ची के साथ पहले दरिंदगी की गई थी और फिर बेरहमी से गला घोटकर हत्या। इस विभत्स अपराध ने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। स्थानीय लोग सड़कों पर थे और पुलिस पर कातिल को ढूंढने का भारी दबाव था। वलसाड पुलिस ने जांच के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उनके पास कोई सुराग नहीं था, न कोई चश्मदीद गवाह, न कोई मोबाइल लोकेशन। कातिल पूरी तरह एक भूत की तरह आया और वारदात करके गायब हो गया। लेकिन कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक गलती जरूर करता है। जल्दबाजी में कातिल वारदात की जगह पर अपना एक पिट्ठू बैग और अपनी एक स्वेटशर्ट भूल गया था। यही पुलिस का पहला और सबसे बड़ा सुराग था। पुलिस ने इस बैग के धागे पकड़कर रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। एक दो नहीं, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र के रेलवे के नेटवर्क के 5,000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दिन रात की इस मेहनत के बाद आखिरकार एक चेहरा साफ हुआ। 14 नवंबर 2024 वलसाड पुलिस ने वापी रेलवे स्टेशन के पार्किंग लॉट से घेराबंदी करके एक शख्स को दबोच लिया। उसका नाम था राहुल जाट। जब राहुल जाट को हिरासत में लिया गया तो पुलिस को लगा कि उन्होंने एक स्थानीय बलात्कारी और कातिल को पकड़ा है, लेकिन जब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। 30 साल का राहुल जाट मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था। सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा राहुल अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था। उस पर पहले से ही हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में ट्रक चोरी, आर्म्स एक्ट और डकैती के 11 गंभीर मामले दर्ज थे। मई 2024 में ही वो जोधपुर जेल से सजा काटकर बाहर आया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने अपना रास्ता बदल दिया। अब वो गाड़ियों की चोरी नहीं, इंसानों का शिकार करने निकला था। राहुल जाट ने एक बेहद खौफनाक और सोची समझी रणनीति यानी मोडस ऑपरेंडी की तैयारी की थी। वो जानता था कि ट्रेनों के सामान्य डिब्बों में भारी भीड़ होती है, इसलिए वो जानबूझकर दिव्यांग डब्बों में या सुनसान महिला कोच में चढ़ता था। उसका मकसद था ऐसे लाचार लोग ढूंढना जो उसका विरोध न कर सके। इंट्रोगेशन के दौरान उसने गुजरात के वडोदरा पर डभोई के में किए गए एक अनसुलझे कत्ल का राज खोला। जून 2024 में राहुल ने प्रतापनगर स्टेशन पर महाराष्ट्र के रहने वाले फैयाज अहमद शेख को देखा। फैयाज आंशिक रूप से नेत्रहीन थे। राहुल ने हमदर्दी जताकर उनसे दोस्ती की, उन्हें डभोई स्टेशन पर उतारा और एक सुनसान खंडर के पीछे ले गया। वहां उसने लोहे की चेन से फैयाज का गला घोट दिया। वजह सिर्फ फैयाज के पास रखे 5500 रुपये और एक सस्ता मोबाइल फोन। डभोई और वलसाड तो सिर्फ खूनी सफर के 2 पड़ाव थे। जैसे जैसे पुलिस पूछताछ आगे बढ़ी, राहुल जाट ने 6 महीनों के अंदर देश के कोने कोने में किए गए 6 कत्ल कबूल किए। 8 जून गुजरात, नेत्रहीन फैयाज की चेन से गला घोटकर हत्या। 20 अक्टूबर महाराष्ट्र, सोलापुर के पास पुणे कन्याकुमारी ट्रेन में एक दिव्यांग महिला के साथ दरिंदगी और मर्डर। 25 अक्टूबर कर्नाटक, मुल्की के पास बेंगलुरु मुर्देश्वर ट्रेन में सिर्फ बीड़ी पीने के विवाद पर एक मुसाफिर का कत्ल। 14 नवंबर गुजरात, वलसाड में उसी 19 साल की छात्रा का रेप और मर्डर। 19 नवंबर पश्चिम बंगाल,
हावड़ा के पास कटियार एक्सप्रेस में 60 साल के एक दिव्यांग तबला टीचर सौमित्र चटर्जी की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या। 23 नवंबर तेलंगाना सिकंदराबाद के पास मैंगलोर स्पेशल एक्सप्रेस में एक और महिला की गला घोंटकर हत्या, अपनी गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले। राहुल जाट को पकड़ना इसलिए नामुमकिन लग रहा था क्योंकि वो कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो पटरियों पर सोता था और मांग कर खाता था। डिजिटल फुटप्रिंट न होने की वजह से वो हर बार बच जाता था, लेकिन वलसाड पुलिस की सूझबूझ और फॉरेंसिक सबूतों ने इस नर पिशाच के खूनी सफर का अंत कर दिया। साल 2025 में गुजरात की अदालत ने इसका फास्ट ट्रैक ट्रायल शुरू किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सफर चाहे कितना भी जाना पहचाना हो, अनजान लोगों से जरूरत से ज्यादा भरोसा जानलेवा हो सकता है। रेलवे ट्रैक का यह खौफ अब सलाखों के पीछे है, लेकिन सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद।